गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पुष्पी पादपों की आकारिकी के अंतर्गत जड़ों के रूपांतरण के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। तो जड़ों में रूपांतरण जो है दो प्रकार से होता है। पहला जो होता है आपका मूसला जड़ों में रूपांतरण और दूसरा जो होता है अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण। इसके पूर्व क्लासेस में हमने मूसला जड़ों के रूपांतरण के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के बारे में। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण जो है तीन प्रकार से होता है। पहले जो होता है आपका भोजन संग्रह करने, दूसरा आधार प्रदान करने वाले और तीसरा जो होता है आपका विशिष्ट कार्य करने वाले के बारे में, है ना। तो ये जो है अपस्थानिक जो जड़ों में रूपांतरण है वो तीन प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे भोजन संग्रह करने वाले जड़ों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर है ना भोजन संग्रह करने के कारण से, है ना, कुछ अपस्थानिक जो जड़ें जो होती है एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण जो है करते हैं, जिसे भोजन संग्रह करने वाले जड़ जो है कहा जाता है। तो ये जो है 5 प्रकार से होता है। पहला जो होता है आपका गुच्छ मूल, दूसरा ग्रंथिल मूल, तीसरा कंदमूल, पांचवा मणिकामय और चौथा जो है मणिकामय होता है और पांचवा जो है फलित मूल होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुच्छ मूल के बारे में। तो ये जो जड़ें जो होती हैं, है ना, इसमें जो अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं या रेशेदार जो जड़ें जो होती हैं वो भोजन संग्रह करने के कारण से क्या होती हैं, फूल जाती है और फूल करके इस प्रकार से गुच्छ के समान क्या करती है, रचना का निर्माण जो है करती हैं। तो ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, गुच्छ मूल या फिर फूल की जड़ें जो है कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपका डहेलिया की जो जड़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर ये जो स्टेम होता है और नीचे की यहाँ पर रूट फाइबर्स जो है मतलब स्थित होते हैं। तो ये जो जड़ें जो होती है क्या कर रही हैं, आपका भोजन संग्रह करने के कारण से मतलब फूल जाती हैं। फूलने के पश्चात ये जो है गुच्छ के समान जो है दिखाई देती हैं। इन कारण से इसे मतलब गुच्छ मूल जो है कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे ग्रंथिल मूल के बारे में। तो ये जो जड़ें जो होती हैं, है ना, इसके मतलब कहना चाहिए ऊपर वाला स्टेम होता है और नीचे जड़ होता है। तो आपका जो आधार से जो क्या होता है जड़ें जो निकलती हैं वो सामान्य जड़ों की भांति क्या करता है, वृद्धि करता है। और वृद्धि करने के पश्चात में इसका अग्र भाग या जो मूल भाग जो होता है ना, उस भाग में क्या करते हैं, भोजन को एकत्रित करके ग्रंथिल के समान यह जो है क्या करते हैं, रचना का निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार की जो जड़ें जो होती हैं उसको ग्रंथिल मूल जो है कहा जाता है। इसमें उदाहरण आपका जैसे आपका आमी हल्दी है या फिर अदरक है। तो ये जड़ें जो है किसके अंतर्गत आता है, आपका ग्रंथिल मूल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हम देखते हैं कंदमूल के बारे में, है ना। तीसरा हम क्या देखते हैं, आपका कंदमूल के बारे में। तो ये जो जड़ें जो होती हैं क्या करती हैं, भोजन को संग्रहित करके अनियमित आकार में क्या करती हैं, वृद्धित कर लेते हैं। मतलब इसकी आकृति जो है नियमित नहीं रहती, इसकी आकृति जो थी अलग सलग मतलब होता है। और ये मतलब इनकी जो जड़ें जो होती हैं उसमें क्या होता है, आपका पर संधियाँ जो है मतलब निकलती हैं तथा भोजन को संग्रहित करके ये जो है क्या कर लेती है, अनियमित आकार में मतलब वृद्धि जो है करने लगती है या अनियमित आकार की रचना का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देखेंगे शकरकंद जो होता है ना, जिसमें क्या होता है, आपका कंद मूल जो है मतलब पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका है ना ऊपर वाला भाग क्या है, लीफ होता है और नीचे का जो भाग जो होता है ना, आपका रूट ट्यूबर जो है मतलब होता है, जो कि भोजन संग्रह करने के लिए मतलब क्या करता है, अनियमित आकार में वृद्धि जो है करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये बीच में है ना, ये आपका क्या है, पर्व संधि होता है, जिससे क्या होता है अपस्थानिक जड़ें ऐसे रेशेदार जो जड़ें जो है मतलब क्या करती हैं, निकलती हैं, है ना। एडवेंचर्स जो नॉर्मल जो एडवेंचर्स जो रूट होते हैं या फिर अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं वो जो है मतलब वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मणिकामय मूल के बारे में। तो मणिकामय मूल के अंतर्गत इसमें जो जड़ें जो होती हैं कैसे होता है, मोती के समान यहाँ जो है दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ देखिए ना, भोजन संग्रह करने के कारण से क्रमशः ये गोल गोल रचना या फिर मोती के समान यहाँ जो है मतलब दिखाई देते हैं। तो ऐसी जो जड़ें जो होती है उसको मणिकामय मूल जो है कहा जाता है। इसमें आपका उदाहरण होता है आपका जो अंगूर का जो पौधा होता है, इसके अलावा जो घास फूलों में जो पाए जाते हैं ना, उसमें मतलब क्या होता है, मोती के समान जो है जो जड़ें जो है दिखाई देती हैं। जैसे उदाहरण में आपका डायोस्कोरिया है ना, या फिर एलाटा की जो जड़ें जो होती है उसमें मोती के समान जड़ें जो है दिखाई देती हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं आपका वलयित मूल के बारे में। वलयित मूल में से छोटे छोटे ऐसे वलय के समान एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, या वलय के समान ये जो है जड़ की संरचना का निर्माण जो है करते हैं। तो ये जो जड़ें जो क्या करती है, भोजन संग्रह करने के कारण से छोटे छोटे वलय या फिर छल्ले के समान यह जो है दिखाई देते हैं, जो एक रूप में मतलब क्या आते हैं, ये जो है मतलब प्रतीत होते हैं। यह भी जो है माला के समान यह जो है प्रतीत जो है होने लगता है। जैसे आपका इसमें मतलब उदाहरण है आपका सिफिलिस या फिर आपका इपीकॉक की जो जड़ें जो होती हैं, है ना, जिसमें मतलब वलय के समान जो है जड़ें जो है दिखाई देती हैं। तो ये था आपका अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत आपका भोजन संग्रह करने वाले जड़ों के बारे में। अपस्थानिक जड़ों में हमने भोजन संग्रह करने वाले जड़ों के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखेंगे आधार प्रदान करने वाले जड़ों के बारे में। तो आधार प्रदान करने वाले जड़ों में, है ना, सबसे पहले आता है आपका स्तंभ मूल, दूसरा अस्तंभ मूल, तीसरा पुष्प मूल, चौथा आरोही मूल, पांचवा चिपकने वाली जड़ें। यानी आधार प्रदान करने वाली जो जड़ें जो होती हैं वो कितने प्रकार का है, आपका 5 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या आपका स्तंभ मूल के बारे में। तो स्तंभ मूल की जो जड़ें जो होती हैं, इसमें मतलब क्या होता है कि जड़ों का ये जो है वह रूपांतरण होता है जिसमें तने की जो क्षैतिज शाखाओं में, है ना, क्या करती है, आपका वायवीय जो जड़ें जो होती हैं निकलती हैं और भूमि के अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे बरगद का जो वृक्ष होता है उसमें आप देखेंगे कि जो तनों से, है ना, तनों के बाहरी भाग से कुछ लंबी जड़ें जो है मतलब निकलती हैं जो भूमि के अंदर तक मतलब जाती हैं। तो ये जो है मतलब क्या करती हैं, जड़ें जो है मतलब मोटी होती हैं, स्तंभ के समान होती है ना, और पौधे को सहारा जो है क्या करती है, प्रदान जो है करती है। और इस प्रकार से ये जो जड़ें जो होती हैं सहारा देने के साथ साथ भूमि के अंदर, है ना, चूंकि ये जो प्रवेश करती है तो क्या करती है, खनिज लवण को अवशोषण करने में भी क्या करती है, मदद जो है करती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आपका बरगद का वृक्ष जो आपका स्तंभ मूल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है आपका अस्तंभ मूल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, है ना, कि जो एक प्रकार से कहना चाहिए, दूसरा वाला क्या है आपका, ये जो होता है ना अस्तंभ मूल है, क्या है ये, अस्तंभ मूल होता है। तो इसमें मतलब क्या होता है, ये जो है कई प्रकार की जो एक बीज जो पत्ती जो पौधे होते हैं, है ना, उसमें तने कैसे होते हैं, आपका दुर्बल प्रकार का होते हैं, है ना, और अपना स्वयं का जो भार जो होता है वो भली प्रकार से मतलब क्या करता है, वहन नहीं कर पाता, जिसके कारण से वो जो है ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। तो ऐसे पौधों में, है ना, क्या होता है, तने के जो निचली जो भाग जो होता है वो अनेक प्रकार से क्या होती है, मजबूत जड़ें जो हैं निकलती हैं, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, आपका अस्तंभ मूल जड़ें जो है कहा जाता है। जैसे आपका गन्ना या फिर मक्का है ना, और आपका केवड़ा, इनकी जड़ों से मतलब क्या करती है, जो पर्वत संधियाँ होती हैं वहाँ से क्या होती है, कुछ अपस्थानिक जो जड़ें जो है निकलती है जो भूमि तक जाती है, जो कि मतलब जड़ों को, है ना, क्या करती है, मिट्टी में बांध कर रखती है, जिससे पौधे जो है भली प्रकार से मतलब खड़े जो है हो पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जड़ें को अस्तंभ मूल जो है कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पुष्प मूल के बारे में, है ना। तो पुष्प मूल के बारे में, तो इस प्रकार की जो जड़ें जो होती हैं, है ना, इनमें क्या होता है आपका कुछ वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वहाँ पर आप देखेंगे पट्टी नुमा संरचनाएं जो है निचले भाग में निकली हुई दिखाई जो है देती है, जो कि वास्तव में, है ना, क्या होती है आपका कहना चाहिए आपका स्वभागवत। आधार मतलब क्या होता है, जड़ होता है और आधा तना होता है। तो ऐसी जो जड़ें जो होती हैं ये पौधे को क्या करती है, आधार प्रदान करने में क्या करती हैं, मदद जो है करती हैं। इसमें आपका सेमर, है ना, इसका मतलब अच्छा उदाहरण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका आरोही मूल के बारे में। तो आरोही मूल के अंतर्गत नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका आरोही, आरोही का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे मतलब पौधे होते हैं जिसमें मतलब क्या होती हैं, मतलब लता प्रकार के, या उसमें, है ना, पतले आरोहण के समान उसमें संरचनाएं जो है मतलब निकलती हैं, है ना।
जो कि पौधे को आरोहण में क्या करती है, मदद जो है करती है। तो यहाँ पर आपका अच्छा उदाहरण आपका पाइपर की आरोही मूल है ना। और या फिर इसमें जैसे आपको देखना होगा मनी प्लांट जो आप लोग घर पे लगाते हैं उसमें भी आप देखना पर्व संधियों से कुछ जड़ें जो है मतलब निकलती हैं। तो वो जो है चाहे उसको आप दीवार पे या किसी वृक्ष में आप उसको जब चढ़ाते आरोहण कराते हैं तो वो जो जड़ें जो होती हैं है ना, शाखाओं या दीवारों के माध्यम से वह जो है चिपकती हैं और ऊपर की ओर यह जो है चढ़ने लगती हैं। तो इस प्रकार से आरोही मूल नाम से स्पष्ट है, यह जो जड़ें जो होती है पौधों के आरोहण में क्या करती है, ये मदद जो है करती है, सहायता जो है करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे पांचवा होता है आपका चिपकने वाली जड़ें है ना। तो इसमें चिपकने वाली जो जड़ें जो होती हैं आपकी आर्किड की जड़ें जो होती हैं है ना, ये जो है मतलब क्या करती है, चिपकने वाली जड़ें जो है मतलब कहलाती हैं। ये जो है मतलब आदि पादप जो है कहलाता है, क्योंकि यह जो है क्या करती है दूसरे पौधों पर क्या हो जाता है, ये जो है चिपक जाता है और वहाँ से क्या करता है पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है ना। तो इस कारण से मतलब इसको चिपकने वाली जड़ें जो है कहा जाता है। इसको वेंडा भी कहा जाता है, वेंडा की जड़ें फिर आर्किड की जड़ें भी कहा जाता है। तो ये था आपका आधार प्रदान करने वाले जड़ों के अंतर्गत में है ना 5 प्रकार, जिसमें हमने देखा स्तंभ मूल के बारे में, दूसरा अस्तंभ मूल, तीसरा पुष्प मूल, चौथा जो होता है आपका आरोही मूल और पांचवा जो होता है आपका चिपकने वाली जड़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपस्थानिक जड़ों के ही अंतर्गत ही विशिष्ट कार्य करने वाले जड़ों के बारे में। तो विशिष्ट कार्य करने वाले जड़ें भी है ना कितने प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रचुषी मूल, दूसरा होता है आपका परिपाची मूल, तीसरा जनन मूल, चौथा चुस्की मूल, पांचवा प्लावी मूल और ये जो होता है आपका छठवा जो होता है आपका संकुचनशील जड़ें जो है होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रचुषी मूल के बारे में। तो प्रचुषी मूल जो पौधे जो होते हैं ये जो होते हैं दूसरे पौधे के ऊपर में मतलब क्या करते हैं उगा करते हैं, इस कारण से इसे आदि पादप जो है कहा जाता है। इसमें हमने अभी पढ़ा है आर्किड की जड़ों के बारे में है ना। तो ये जो है मतलब दूसरे पौधे के ऊपर में क्या करते हैं चिपकते हैं और वहाँ से क्या करते हैं ये पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेती हैं और इस प्रकार से ये जो जड़ें जो हैं एक विशेष प्रकार की मतलब संरचनाएं जो है मतलब पाई जाती हैं, जो कि मतलब स्वभाव में कैसे होते हैं आपका स्पंजी होते हैं। इस कारण से ऐसी जो जड़ें जो होती हैं उसको आर्द्रता ग्राही कुंठिका जो है मतलब कहा जाता है। इसमें उदाहरण आपका आर्किड की जड़ें होती हैं या फिर वेनिला, ठीक है, जिसे मतलब आदि पादप भी कहा जाता है। दूसरा हम देखेंगे परिपाची मूल के बारे में। तो परिपाची मूल के अंतर्गत इसमें भी मतलब कुछ आदि पादप जो है मतलब जड़ें जो है आते हैं, जिसमें मतलब हरित लवक जो है मतलब पाया जाता है और हरित लवक की उपस्थिति के कारण से ये जड़ें जो है क्या करती हैं प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य जो है करती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करें यानी भोजन का निर्माण जो है स्वयं करती हैं। तो ऐसी जो जड़ें जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं आपका परिपाची मूल जो है कहते हैं। और परिपाची मूल के अंतर्गत अपना जैसे सिंघाड़ा जो है मतलब आता है, जो कि मतलब क्या करता है मतलब भोज्य पदार्थों का निर्माण भी करता है। तो ये जो जड़ है ना, इसमें मतलब जड़ होने के बावजूद भी इसमें क्या पाया जाता है आपका हरित वर्णक जो है मतलब पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनन मूल के बारे में। जनन मूल के अंदर मतलब कुछ ऐसी मतलब जड़ें होती हैं जिनमें मतलब क्या कहते हैं जनन की मतलब क्षमता पाई जाती है। जैसे आपका शकरकंद है ना, शकरकंद एक प्रकार से मतलब क्या है ये जड़ है और जड़ होते हुए भी ये जो है क्या करते हैं जनन करती हैं और जनन करके अपने ही समान संतति को क्या करता है निर्मित जो है करता है। उसी प्रकार से कुछ पत्तियां होती है जैसे आपका ब्रायोफाइलम है ना या फिर बिगोनिया है ना, ये जो है मतलब क्या करती हैं जनन करती है और जनन करने से एक नए प्रकार की या अपने ही समान संतति का निर्माण करने में मदद जो है करती हैं। तो ये था आपका जनन को मूल के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अगला जो रूपांतरण है आपका चुस्की मूल के बारे में। नाम से आपका स्पष्ट है चुस्की मूल प्रकृति में बहुत सारे समान जड़ों के अलावा है ना कुछ ऐसे मतलब जड़ें जो है मतलब पाई जाती हैं
जो क्या करती है दूसरे पौधों पर भोजन के लिए क्या करते हैं, आश्रित जो है रहते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपका अमर बेल की जड़ें। तो ये अमर बेल की जो जड़ें जो होती हैं दूसरे पौधे के ऊपर में मतलब क्या करती हैं, मतलब उसको जकड़ के रखती हैं, और इसमें मतलब चुस्कांग जो है मतलब पाए जाते हैं, जो पोषक पदार्थों को क्या कर लेते हैं, दूसरे पौधे से अवशोषित कर लेते हैं, और उसी से इनका जीवन जो है मतलब क्या होता है, चलते रहता है। तो अमर बेल जो है ना, एक मतलब कहना चाहिए चुस्की मूल का सर्वोत्तम उदाहरण जो है होता है। तो ये जो है मतलब क्या होता है आपका पूर्णतः परजीवी होता है ना, पूर्णतः परजीवी जड़ें जो है मतलब होती हैं, जो पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर भोजन के लिए क्या करते हैं, आपका आश्रित जो है रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कवक मूल के बारे में, है ना। तो कवक मूल के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसी जो जड़ें जो होती हैं, है ना, उनमें मतलब क्या होता है, जड़ एवं कवक जो है ना, मिल करके क्या करते हैं, आपका कवक मूल का मतलब निर्माण जो है करते हैं, और यही जो है मिट्टी में क्या करते हैं, ह्यूमरस में क्या करती है, वृद्धि करती है, और क्या करती है, कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण भी करती है, जो स्वयं क्या करते हैं आपका कवक, और जो पौधे की जड़ों में मतलब क्या करते हैं, उपयोग में मतलब लाया जाता है, और जिससे मतलब कवक मूल को आपस में क्या करते हैं, आपका लाभदायक या फिर सहजीवी के रूप में यह जो है कार्य जो है करते हैं। जैसे आपका चीड़ है और आपका भोजपत्र है ना, ये जो है मतलब क्या है, कवक मूल का मुख्य जो है उदाहरण जो है होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर प्लावी मूल के बारे में। तो प्लावी नाम से स्पष्ट है यहाँ पर, प्लावी मूल यानी कि जो क्या करते हैं, जल में मतलब क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, जैसे जूसिया, जूसिया का आप लोग प्लांट आप लोगों ने देखा होगा। इसमें जो जड़ें जो रहती हैं, है ना, वो जो है पानी के ऊपर में क्या करते हैं, आपका फ्लोटिंग करते रहती हैं, तैरती रहती हैं। यानी इसमें जो पर्व संधियाँ जो निकली होती हैं, इसमें छोटे छोटे मतलब जड़ों के मतलब क्या पाया जाता है, आपका गुच्छ जो है पाए जाते हैं, जो कि स्पंजी स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण से ये जल में तैरते हुए प्रतीत जो है होते हैं। लास्ट हम देखते हैं यहाँ पर संकुचनशील जड़ों के बारे में। तो संकुचनशील जड़ों के अंतर्गत आता है आपका जिमीकंद जो है मतलब सबसे अच्छा उदाहरण होता है। यह जो है होता है भूमिगत जो है तना मतलब पाया जाता है, और इसमें कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो संकुचित हो सकती हैं, और ये जो है क्या करती हैं, आवश्यकता अनुसार क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है, और ये जो है जड़ों को क्या करता है, भूमि के अंदर में उसको क्या करती है, खींच करके मतलब उसको रखती है। इस कारण से मतलब क्या करती है, इसको संकुचनशील जड़ें जो है कहते हैं। मतलब जड़ों को यह जो है भूमि के ऊपर जो है आने जो है नहीं देती है। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या आपका जिमीकंद का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार से, है ना, आपका विशिष्ट कार्य करने वाले ये था आपका अपस्थानिक जड़ों के बारे में। तो आज के हमारे जो पूरा जो टॉपिक है उसमें हमने अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम 3 प्रकार हैं, जिसमें हमने भोजन संग्रह करने वाले, आधार प्रदान करने वाले और विशिष्ट कार्य करने वाले जड़ों के बारे में हमने अध्ययन किया है।